हाल। एक ट्रक धीरे धीरे NH 12 पर रुकता है। ड्राइवर घबराया हुआ है। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में जाती हैं। बाहर अंधेरा है, सड़क सुनसान है। ट्रक के पिछले हिस्से में सब्जियों की बोरियां हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ और है, कुछ ऐसा जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने की ताकत रखता था। 5 करोड़ रुपए के नकली नोट, एक ट्रक, एक रात और एक साजिश जो सालों से बुनी जा रही थी। यह कोई एक घटना नहीं थी, यह एक बहुत बड़े जाल की एक छोटी सी कड़ी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो पिछले कई सालों से चुपचाप भारत में जहर घोल रहा था, और उस जहर का नाम था नकली करेंसी। लेकिन इस जहर को समझने के लिए, इस साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास 2013 से एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई परियोजना शुरू की है। यह कोई नई बात नहीं थी। ISI और भारत के बीच का टकराव दशकों पुराना है, लेकिन इस बार का तरीका अलग था। इस बार कोई बम नहीं था, कोई हथियार नहीं था। इस बार हथियार था एक नोट। मकसद साफ था, भारत में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट भेजो कि महंगाई बढ़े, बाजार में भरोसा टूटे और सामान्य नागरिक परेशान हो। जब किसी देश की मुद्रा पर भरोसा उठ जाता है तो वो देश अंदर से कमजोर होने लगता है। किसी बम की जरूरत नहीं, किसी फौज की जरूरत नहीं, सिर्फ कागज, और सही कागज। यह आर्थिक आतंकवाद था, और यह उतना ही खतरनाक था जितना कोई भी दूसरा आतंकवाद। लेकिन यह काम सिर्फ छापना नहीं था, इसके लिए चाहिए था एक पूरा तंत्र। छापने की जगह खास कागज, सही स्याही, और सबसे जरूरी, भारत के अंदर एक नेटवर्क जो इन नोटों को बाजार में उतारे। और वो नेटवर्क था पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से संगठित। नकली नोट छापने का काम पाकिस्तान में होता था, मुख्यतः पेशावर और कराची के कुछ खास प्रिंटिंग सेंटर्स में। लेकिन यह कोई साधारण प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। यहाँ काम करने वाले लोग ट्रेंड थे। उन्हें पता था कि भारतीय नोट में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर होते हैं और उन्हें कैसे नकल करना है। इन नोटों की क्वालिटी इतनी उन्नत थी कि आम आदमी तो क्या, कई बार बैंक कर्मचारी भी पहचान नहीं पाते थे। इन्हें FICN कहा जाता था, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। इनमें इस्तेमाल होने वाला कागज खास था, वही कॉटन और लिनेन का मिश्रण जो असली नोट में होता है। सिक्योरिटी थ्रेड की नकल इतनी सटीक थी कि देखकर दंग रह जाओ। वाटरमार्क हूबहू था। नोट को रोशनी में देखो, नकली और असली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस काम में पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी का भी हाथ था। कागज और स्याही की सप्लाई के लिए विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल होता था। यह एक राज्य प्रायोजित ऑपरेशन था जो आतंकवाद के एक नए अदृश्य रूप की तरह काम कर रहा था। लेकिन छापना आसान हिस्सा था, असली चुनौती थी भारत में घुसाना। इसके लिए 3 मुख्य रास्ते इस्तेमाल होते थे। पहला, बांग्लादेश बॉर्डर। यह सबसे सक्रिय रूट था। पाकिस्तान से नोट पहले बांग्लादेश जाते, वहां के हवाला नेटवर्क से होते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पार करते। मालदा और मुर्शिदाबाद इस रूट के मुख्य केंद्र थे। इन जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि रात के अंधेरे में सीमा पार करना मुश्किल नहीं था। घने जंगल, नदियां और कम रोशनी, यह सब तस्करों के काम आता था। बांग्लादेश में कुछ दलाल थे जो इस पूरी खेप की ब्रोकरेज करते थे। उनका काम था पाकिस्तान से नोट लो, ढाका के रास्ते उन्हें छुपाओ और फिर सीमा के उस पार भेज दो। दूसरा रास्ता था नेपाल बॉर्डर। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, कोई वीजा नहीं, कम निगरानी और दशकों पुराना एक स्थापित तस्करी नेटवर्क। यह रूट उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते नोट पहुंचाता था। काठमांडू में कुछ हवाला ऑपरेटर थे जो इस काम में माहिर थे। वो नोटों को छोटे छोटे बंडलों में बांटते और अलग अलग लोगों के जरिए बॉर्डर पार कराते। तीसरा रास्ता था समुद्र के रास्ते। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से छोटी नावों के जरिए खेप आती थी। यह रूट कम इस्तेमाल होता था, लेकिन था, और खास मौकों पर जब बाकी रास्ते बंद होते थे, यही रास्ता काम आता था। हर रूट पर एक अलग गिरोह, हर गिरोह के पीछे एक बड़ा ऑपरेटर, और इन सब के ऊपर एक नाम जो खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही थीं। उसे सिर्फ मास्टर कहा जाता था। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2014 से इस नेटवर्क के पीछे लगी थी। NIA भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में से एक है, जो आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच करती है। उनके पास टुकड़े टुकड़े जानकारी थी, एक यहां से, एक वहां से,
लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बन रही थी। यह नेटवर्क बेहद चालाकी से बनाया गया था। इसे सेल बेस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। हर बार जब कोई छोटा तस्कर पकड़ा जाता तो वो ऊपर का नाम नहीं जानता था। उसे सिर्फ ये पता था कि नोट कहाँ से लेने हैं और कहाँ पहुंचाने हैं। हर कड़ी को सिर्फ अगली कड़ी का पता था, पूरी चेन का नहीं। यही इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत थी और यही NIA के लिए सबसे बड़ी चुनौती। फिर 2015 में एक छोटी सी गलती हुई जो पूरे नेटवर्क को खोल देगी। बिहार के दरभंगा में एक छोटे दुकानदार ने एक नोट को लेकर संदेह जताया। नोट देखने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे मोड़ा तो उसकी टेक्सचर थोड़ी अलग लगी। उसने स्थानीय पुलिस को बताया। पुलिस ने जांच की। नोट नकली निकला, लेकिन इतना परफेक्ट था कि पुलिस भी हैरान रह गई। वो नोट NIA के पास पहुंचा और NIA ने उस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। सीरियल नंबर एक पैटर्न दिखा रहा था। उसी पैटर्न के नोट पहले भी पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में। NIA के अनुसार ये सारे नोट एक